Hello everyone, I am Rahul Srivas. Welcome to the YouTube channel of Acharya Computer Institute. I hope you are enjoying your day. दोस्तों, क्या आप कंप्यूटर की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं? दुनिया में जितने भी टेक्निकल चेंजेस हो रही हैं, आप उसके हिसाब से कदम मिलाकर अपने जीवन को डेवलप करना चाहते हैं? चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे कोई जॉब का फील्ड हो या कोई बिजनेस का फील्ड हो, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना अति आवश्यक है। आचार्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस YouTube चैनल का उद्देश्य आपको कंप्यूटर फील्ड का ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना है, ताकि आपको किसी भी फील्ड पर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। इसी कड़ी में आज का हमारा विषय है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, कंप्यूटर के कार्य क्या है और कंप्यूटर के उपयोग कहां पे होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को शीघ्रता से पालन करता है, या फिर कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज का कार्य किया जाता है। कंप्यूटर 8 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, जैसे COMPUTER। इनका मतलब क्या होता है? C मतलब कॉमनली, तो इसका मतलब होता है सामान्य रूप से। O मीन्स ऑपरेटेड, इसका मतलब होता है चलने वाला। M मीन्स मशीन, इसका मतलब है यंत्र। P मीन्स पार्टिकुलर, इसका मतलब है मुख्य रूप से। U फॉर है यूज्ड फॉर, इसका मतलब है उपयोग। T मीन्स ट्रेड, तो ट्रेड का मतलब होता है व्यवसाय। E मीन्स एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब शिक्षा। और R मीन्स रिसर्च, रिसर्च इसका मतलब होता है अनुसंधान। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर के 8 अक्षर हैं, जो कि अगर इनका हम एक फुल फॉर्म निकालें तो एक अलग से ही परिभाषा इसमें भी बन जाती है। जैसे समझिएगा, C मीन्स कॉमनली, कॉमनली का मतलब है सामान्य रूप से। O मीन्स ऑपरेटेड, ऑपरेटेड मतलब चलने वाला। M फॉर मशीन, और मशीन का मतलब यंत्र। P फॉर पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब मुख्य रूप से। U फॉर यूज्ड फॉर, इसका मतलब है उपयोग। T मीन्स ट्रेड, और ट्रेड का मतलब व्यवसाय होता है। E मीन्स एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है। R मीन्स रिसर्च, और रिसर्च का मतलब अनुसंधान। अगर इसको अगर हम एक सेंटेंस निकालें तो इसमें एक परिभाषा बनता है, जैसे कंप्यूटर सामान्य रूप से चलने वाला यंत्र है, जो कि मुख्य रूप से इसका उपयोग व्यवसाय, शिक्षा और अनुसंधान इत्यादि में किया जाता है। तो इसमें एक परिभाषा बन गया है। कोई यूजर
अपने हिसाब से जो डाटा, जो कमांड या जो निर्देश देगा, कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग करके और आउटपुट के रूप में हमको परिणाम प्रदर्शित करता है। जैसे यदि मान लीजिए मैं 2 into 2 इसको मैं सिस्टम में इनपुट करना चाहूंगा, तो वो सिस्टम में ये प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट के रूप में हमको ये 4 रिजल्ट देगा। ये कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर के कार्य का। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। ये दोनों लैटिन भाषा ही हैं और दोनों का मतलब भी होता है गणना करना। आइए देखते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के COMPUTER कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका मतलब गणना करना होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति COMPUTE कंप्यूट शब्द से हुई है और इसका मतलब भी होता है गणना करना। और कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक कहते हैं और इसका मतलब भी होता है गणना करना। देखते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है और इसका मतलब भी होता है गणना करना। जब हम कंप्यूटर के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि कंप्यूटर का प्रयोग केवल गणना करने के उद्देश्य से ही बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रामों का विकास होता गया और कंप्यूटर अनेक क्षेत्रों में यूज होने लगा। हर एक क्षेत्र के लिए प्रोग्राम्स आते गए और हर एक फील्ड पे कंप्यूटर का प्रयोग। चलिए अब देखते हैं कि कंप्यूटर का जन्मदाता किसको कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जनक या जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से प्रोग्राम का विकास संभव हुआ और यही वो इंसान थे जिनके मन में प्रोग्राम वाले शब्द का आइडिया आया। इसके बाद ये अपने एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम चलाने के लिए बहुत सारे कुछ आइडियाज किए, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल गणना ही न करे, ये और भी क्षेत्रों पे वर्क कर सके। तो इसके लिए चार्ल्स बेबेज जी ने प्रोग्राम का निर्माण के बारे में सोचा। तो इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और यहीं से जितने भी और वैज्ञानिक हैं उनके मानसिक सोच में परिवर्तन हुआ और लोगों को ये लगा कि कंप्यूटर केवल गणना नहीं, ये और भी क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। चलिए अब समझते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को, कि कंप्यूटर कार्य करता कैसे है और कैसे कोई यूजर अगर डाटा इनपुट करे कंप्यूटर पे तो उसको प्रोसेस करके कैसे उसको आउटपुट प्रदान करता है। इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। हमको इतना पता है कि कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट का काम होता है, फिर प्रोसेसिंग का काम होता है, फिर आउटपुट का काम होता है। इनपुट फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट दिखाता है। अब इनपुट करने के लिए हम इनपुट डिवाइस हमारे कीबोर्ड या
माउस का प्रयोग करते हैं। प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू का यूज किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आउटपुट के लिए मॉनिटर का यूज किया जाता है। जब हम इनपुट करते हैं वो हमारा डाटा हो सकता है, कमांड हो सकते हैं, या कोई इंस्ट्रक्शन हो सकता है। इनपुट करने के लिए कोई भी यूजर या फिर कोई कमांड देगा, या कोई डाटा देगा, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देगा। अब वो डाटा हम लोग का इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्रोसेसिंग डिवाइस यानी सीपीयू में चला जाता है। यहाँ वो प्रोसेस का काम होगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद ये जो हमारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो डाटा होते हैं, वो इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है, इंफॉर्मेशन में, और इंफॉर्मेशन के रूप में ही हमको आउटपुट पे प्रदर्शित होता है। इसको हम ब्लॉक डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा सीपीयू, अब सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट इसको मैं सीयू से व्यक्त कर रहा हूं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसको मैं एएलयू से व्यक्त कर रहा हूं, और मेमोरी यूनिट इसको मैं एमयू से व्यक्त कर रहा हूं। ये मेमोरी यूनिट का मतलब रैम है, और रैम का मतलब ये है कि वो प्राइमरी मेमोरी है। मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी ऐसे मेमोरी होते हैं जो कंप्यूटर से सीधे संपर्क में रहते हैं, तो इसका मतलब है प्राइमरी मेमोरी। इसके बाद हम लेते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में हमारा कीबोर्ड या माउस रहेगा। इस तरह हम लेते हैं आउटपुट यूनिट। इसमें हमारा मॉनिटर रहेगा, और यहाँ पर हम लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसको मैं एमयू से ही दे रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट पे हार्ड डिस्क। ये हमारा रैम है, यहाँ ब्रैकेट में रैम डाल दे रहा हूँ। तो ये हम लोग का एक ब्लॉक डायग्राम बनने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले इस कंट्रोल यूनिट का काम होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, ऑन करते हैं, तो ये कंट्रोल यूनिट का काम चालू हो जाता है। और इस कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि कंप्यूटर की सीपीयू में जितने भी पार्ट्स कनेक्ट रहते हैं, चाहे अंदर का भाग हो चाहे बाहरी का भाग हो, इंटरनल पार्ट हो चाहे एक्सटर्नल पार्ट हो, जितने भी डिवाइस सीपीयू से कनेक्टेड रहते हैं उनको जोड़ना होता है, उनके कार्यों पे नजर रखना होता है, उनको कंट्रोलिंग करना इस कंट्रोल यूनिट का काम है। तो इसको मैं टूटी हुई रेखा से संबोधित कर रहा हूँ। ये भी जुड़ा हुआ है इनपुट डिवाइस, तो इसको भी कंट्रोल करेगा। अगर हमारा आउटपुट डिवाइस भी जुड़ा हुआ है सीपीयू से, तो उसको भी कंट्रोल करेगा। अगर हमारा सेकेंडरी मेमोरी जुड़ा हुआ है तो इसको भी कंट्रोल करेगा। अगर हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जुड़ा है तो इसको भी कंट्रोल करेगा। अगर प्राइमरी मेमोरी जुड़ा है तो इसको भी कंट्रोल करेगा। मतलब इसका काम सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, इनके कार्यों पे नजर रखना है, ताकि कोई उल्टा सीधा काम न करे। तो अब हम लोग का क्या होता है कि सबसे पहले हम किसी भी प्रोग्राम को खोलते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को हम ओपन करेंगे। भाई कंप्यूटर चालू होने के बाद ऐसे नहीं करते हैं, कंप्यूटर प्रारंभ करने के बाद हम किसी सॉफ्टवेयर को खोलते हैं। तो चलिए हम माउस की सहायता से किसी एक सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो अब हम माउस से क्या करेंगे, सिंगल क्लिक या डबल क्लिक करेंगे। तो माउस से जैसे ही आप डबल क्लिक किए सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आपके हार्ड डिस्क में है, परमानेंट मेमोरी में है, तो हम यहां से उसको ओपन करेंगे। तो हम क्लिक तो यहां से करेंगे ना, तो हमको यहाँ वो दिखेगा। तो चलिए देखते हैं वो होता कैसे है। तो माउस हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ का जो एक सिग्नल निकलेगा वो चला जाएगा हम लोग का प्राइमरी मेमोरी में। अब यहाँ वो स्टोर होगा आपका कमांड, उसके बाद वो प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। अब यहाँ वो प्रोसेस करेगा कि भैया क्या कमांड दिए, उसको बाइनरी कोड में वो समझेगा, बाइनरी कोड 0 और 1। मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर केवल बाइनरी कोड को समझता है, मशीन लैंग्वेज को। तो यहाँ पे वो प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद वो वापस प्राइमरी मेमोरी में फिर से उसको स्टोर करने के लिए भेजेगा अस्थायी रूप से। उसके बाद वो चला जाएगा मेमोरी यूनिट, मतलब सेकेंडरी मेमोरी यूनिट में, जिसको हम हार्ड डिस्क भी बोलेंगे। अब यहाँ सॉफ्टवेयर को खोजेगा। इस सॉफ्टवेयर को खोजने के लिए
एक बायोस नाम का सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये मदद करता है। तो यहाँ से ढूंढने के बाद फिर उसको ढूंढ लेगा, फिर वो प्राइमरी मेमोरी में ले जाकर स्टोर कर देगा अस्थायी रूप से। उसके बाद उसको प्रोसेसिंग कराने के लिए ले जाएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में, और यहाँ से उसको आउटपुट करा देगा मॉनिटर में। तब हमको सॉफ्टवेयर हमारा खुलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम उस पर कार्य करेंगे, मतलब हम लिखेंगे मान लीजिए उस सॉफ्टवेयर पे। तो अब हम काम करेंगे कीबोर्ड का, और कीबोर्ड से हम मान लीजिए टाइपिंग चालू कर दिए, तो इसका भी जो कमांड है इंस्ट्रक्शन से वो मेमोरी यूनिट में जाएगा, यहाँ अस्थायी रूप से वो स्टोर होगा। उसके बाद ये उस कमांड को भेजेगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में प्रोसेसिंग के लिए, कंपेयर करने के लिए। उसके बाद वापस वो प्रोसेसिंग होने के बाद उसको अस्थायी रूप से फिर यहाँ पे स्टोर करेगा, वापस उसको प्रोसेसिंग के लिए ले जाएगा। उसके बाद वो आउटपुट यूनिट में शो करेगा कि अगर आप मान लीजिए किसी का नाम लिख दिए हैं तो वो नाम आपको यहाँ पे शो होगा। प्राइमरी मेमोरी का एक रोल और है कि जैसे ही हम बहुत सारे डाटा भेजते हैं सीपीयू पे, बहुत सारा भेजते हैं, यहाँ पे वो अस्थायी रूप से स्टोर तो करता है, लेकिन यहाँ वो कमांड को धीरे धीरे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में देता है ताकि ये प्रोसेसिंग कर सके। एक साथ अगर भेजेंगे तो दिक्कत है, तो इसलिए इनका बहुत बड़ा रोल है इस कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो इसमें हमको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, सभी डिवाइसेज को कंट्रोल करना। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम क्या है, ये प्रोसेसिंग का काम करेगा। मेमोरी यूनिट ये हमारे डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करेगा। और इनपुट यूनिट का काम क्या है, निर्देश या कमांड को सीपीयू तक पहुंचाने का। आउटपुट यूनिट का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित कराने का। और हार्ड डिस्क का काम क्या है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी का काम है किसी भी डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने का। अब यहाँ मान लीजिए हम किसी भी सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं, हम उसमें लिख रहे हैं, लिखने के बाद क्या होता है कि हम उसको सेव भी करते हैं। अगर सेव नहीं किए हैं तो उससे पहले वो रैम में स्टोर रहेगा अस्थायी रूप से, लेकिन जब हम उसको कंट्रोल+S या सेव कमांड देंगे तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाके जहां भी हम उसको रखेंगे, जहां भी उसको हम फोल्डर बनाएंगे, वहां पे जाके वो स्थायी रूप से सेव हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर की कार्य। चलिए अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग कहां-कहां हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ आप बोर्ड में देख रहे होंगे कि कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग ईमेल करने में कर सकते हैं, दस्तावेज बनाने में कर सकते हैं, गणना करने में, ऑनलाइन आवेदन करने में, मनी ट्रांसफर करने में, कोई पासपोर्ट साइज का फोटो या फुल साइज का भी फोटो हो वो सब बनाने में, निकालने में, वीडियो बनाने में, वीडियो देखने में, सुनने में, सूचनाएं एकत्रित और संग्रहित करने में, सॉफ्टवेयर के निर्माण में, मैसेजिंग करने में। तो ऐसे बहुत सारे बेसिकली उपयोग है कंप्यूटर के जो हम लोग दैनिक जीवन में करते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या क्या फील्ड पे कंप्यूटर का उपयोग हो सकता है, तो आप देख सकते हैं कि खेल के क्षेत्र में हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है, मनोरंजन के क्षेत्र में होता है, सुरक्षा के क्षेत्र में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में होता है, व्यापार के क्षेत्र में होता है, अनुसंधान के क्षेत्र में होता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होता है। मतलब ऐसा कोई फील्ड ही, ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं बचा है। फ्रेंड्स, आज के क्लास में बस इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।